हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपके सिलेबस में जो 12 चैप्टर्स हैं उनका वेटेज क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कशन हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आपके मैथ्स का फाइनल एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस मेरे साथ बने रहना है और मैं रेगुलर बेसिस पे भी आपको वीडियोज़ भेजूँगा। कुछ टाइम से थोड़ा बिजी चल रहा था, लेकिन अभी मैंने अपना भी एक टाइम टेबल बना लिया है कि डेली बेसिस पे आपको मैं कुछ ना कुछ कंटेंट देता रहूं, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाता रहूं। इससे पहले मैं आपको 4 चैप्टर्स करवा चुका हूं। लाइंस एंड एंगल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री का पार्ट है ये। उसके बाद ट्राइंगल्स में आपको करवा चुका हूं एंड पॉलिनोमियल एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं इसमें। एंड नंबर सिस्टम के जो मेजर टॉपिक्स हैं, लाइक रैशनलाइजेशन के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। एंड नंबर सिस्टम में ही एक टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये मैंने करवा दी। तो ये 4 चैप्टर्स में एकदम आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, करवा चुका हूँ। आई होप आपने इनको कर लिया होगा। तो बाकी वाले चैप्टर्स भी मैं बहुत जल्दी आपके यहाँ पे निपटाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपके प्रॉमिस किया आपसे कि 15 ऑफ दिसंबर तक मेरे इस चैनल के थ्रू आपका 9th क्लास का सिलेबस एकदम कंप्लीट होगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। टोटल 4 एक्सरसाइज उसके सिलेबस में है। क्या सिलेबस में पूरा मैं अभी बताता हूँ आपको। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा कंटेंट बनाने की हमेशा आपको पता है कोशिश करता ही रहता हूँ। लाइक करोगे तो और बढ़िया कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है। ये है आपकी चैप्टर वाइज वेटेज जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की है। अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज मेंसुरेशन। ये 13 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में 13 मार्क्स का आएगा, जिसमें हीरोन फॉर्मूला की जो वेटेज है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ी कम रहेगी, इसकी जो वेटेज ज्यादा रहेगी। तो पहले मैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स ये वाले हीरोन फॉर्मूला और सरफेस एरिया वॉल्यूम इनको कंप्लीट करने वाला हूं। यानी 13 चैप्टर्स आपके एकदम परफेक्ट होने वाले हैं विद इन फ्यू डेज। कुछ नहीं करना आपको। वीडियो देख रहे हो, नोटबुक पेन लेके बैठो। सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, नोटबुक पेन लेके बैठो और जैसे जैसे मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मेरे साथ आप सॉल्व करते जाइए। एकदम आपके लेक्चर्स जो भी आप देखोगे एकदम आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे और एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, इवन कि मैं एग्जांपल्स भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मेंसुरेशन जो टोटल 13 मार्क्स का है, पहले सरफेस एरिया और फिर हीरोन फॉर्मूला हम कंप्लीट करेंगे। सो मेरे बच्चे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो इस चैप्टर की वहां पर 8 एक्सरसाइज थी, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है अभी फॉर द सेशन 2023-24। तो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में सिर्फ 4 ही एक्सरसाइज हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज कौन सी है वो भी हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस से ऑफकोर्स पता चल ही जाएगा। देखो यहां पर सिलेबस में क्या है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सफेयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर कोन। इन शॉर्ट आपको सफेयर को डिस्कस करना है और कोन को डिस्कस करना है। सफेयर में हेमिस्फीयर भी आ जाएगा। तो ये 3 सॉलिड्स आपको डिस्कस करने, ठीक है। एक कोन हो गया, एक सफेयर हो गया और एक हेमिस्फीयर हो गया। इनके एरियाज और इनके वॉल्यूम की बात करनी, बस यही सिलेबस में। फिर आप सोचेंगे सर सिलेबस में से डिलीट क्या हुआ। मेरे बच्चे, हमारे सिलेबस में क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये 3 सॉलिड और भी थे जो कि डिलीट हो चुके हैं। बट मैं सजेशन यही देता हूं कि उनके फॉर्मूले भी याद कर लेना, मैं आपको लास्ट में वो करवा दूंगा। रीजन, जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे ना तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड ये सब आपको करना ही पड़ेगा। सो इट इज बेटर कि आप 9th क्लास में ही उनके फॉर्मूले याद कर लीजिएगा जो कि मैं आपको याद करवाऊंगा, यू डोंट वरी। लेकिन पहले हम वो कॉन्सेप्ट, वो कंटेंट प्रिपेयर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, अभी हम आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 11.1 है इसको कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। मेरे बच्चे, आज का जो लेक्चर है 11.1 का है और आपको पता होना चाहिए 11.1 में टॉपिक कौन सा चल रहा है। सफेयर चल रहा है, हेमिस्फीयर चल रहा है या कोन चल रहा है। तो मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में आपने कोन के एरिया को डिस्कस करना है, दैट्स ऑल। तो मैं यहां सभी फॉर्मूले एक साथ आपको नहीं बताऊंगा, सभी एक साथ बता दूंगा, हो सकता है याद भी ना हो, कंफ्यूज भी हो जाओ। हम एक्सरसाइज वाइज आपको सारे फॉर्मूले बताते जाएंगे। अब क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ कोन है और कोन का वो भी सिर्फ एरिया है, वॉल्यूम की कोई बात नहीं हो रही, तो हम सिर्फ एरिया की बात करेंगे। पहले समझेंगे एरिया का मतलब क्या होता है, फिर हम उसके फॉर्मूलों को देखेंगे, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। मेरे बच्चे, कोन, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कोन, आपने आइसक्रीम खा रखी है बहुत बार कोन में भरकर,
तो भाई वैसा ही कोन होता है, सॉलिड एक शेप है ये, उसका आपको एरिया कंफर्म करना है। मेरे बच्चे एरिया का मतलब होता है सरफेस। एरिया क्या है? सरफेस। देयर यू कैन टच, जहां आप टच कर पाओ दैट इज कॉल्ड सरफेस। जैसे मैंने पेन पकड़ा है इस सिलेंडर की शेप में, तो यहां मैं टच कर पा रहा हूं, तो ये इसका सरफेस है। ठीक है, आपके पास आपकी नोटबुक है, उसको टच करो, जहां टच कर पा रहे हो वो आपका एरिया हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम कोन का सरफेस एरिया पे डिस्कस करेंगे। अब कोन का जो एरिया है उसके लिए मैं यहां पर आपको इसका शेप बना के दिखा रहा हूं। ऐसे अगर शेप बनाएंगे तो ये इस वक्त प्लेन फिगर दिख रहा हो, ये ट्राइंगल जैसा लग रहा है। मेरे बच्चे इसको हल्का सा मैं ऐसे कर दूंगा, देखो अब ये थोड़ा थोड़ा सॉलिड फिगर हो गया ना, सॉलिड फिगर जैसा लग रहा है। कोन, आइसक्रीम वाला जो कोन है उसको मैंने उल्टा कर दी, जहां फिर इसको आप जोकर की कैप समझ लो, है ना, जोकर जो कैप पहनता है इसी तरह से कोनिकल कैप होती है। तो यहां पर इस कोन में क्या क्या डायमेंशंस होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हाइट, एच से डिनोट करेंगे, वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल हाइट एच, क्योंकि इसमें दो हाइट होती है तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो जो वर्टिकल हाइट है बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द बेस, दैट हाइट इज डिनोटेड बाय एच। और जो ये टेढ़ी वाली हाइट है जिसमें थोड़ा स्लोप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको आपने एल से डिनोट करना है। ठीक है, जिसमें स्लोप है उसको क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। और जो वर्टिकल है एकदम स्ट्रेट उसको बोलते हैं हाइट एच। ठीक है, और यहां पर इसका जो बेस है वो कैसा है? सर्कुलर बेस है। कैसा है? सर्कुलर। नीचे से सर्कल है, सर्कल सर्कल। बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है? जल्दी बताओ सर्कल का एरिया। तो आप बताओगे सर पाई आर स्क्वायर, आपको पता है। तो सर्कल का एरिया इसमें घूमेगा पाई आर स्क्वायर, जब आप वॉल्यूम पढ़ोगे, अभी तो नहीं घूमेगा। तो यहां पर बेस इसका सर्कल है, तो सर्कल है तो इसका डायमीटर या रेडियस आपको पता होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, यू मस्ट नो इट्स रेडियस, है ना, रेडियस। तो यहां रेडियस हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें तीन चीजों पे आपको फोकस करना है, एक आर पे, एक एच पे और एक एल पे। लेकिन क्योंकि आज हम एरिया डिस्कस कर रहे हैं तो एरिया में एच का कोई रोल नहीं है। वर्टिकल हाइट नहीं चाहिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए कोन का। जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो उस टाइम पे स्लांट हाइट नहीं चाहिए, हाइट चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, और ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको नोट रखनी है। ठीक है, उससे फॉर्मूले याद करने में आपको आसानी होगी, आप समझ पाएंगे यार अच्छा ठीक है एरिया करना है कोन का, एच तो चाहिए नहीं, एल और आर चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले कुछ इस तरह से इसके बने हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया, LSA। तो आप सोचेंगे सर ये लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? भाई इसको CSA भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। मेरे बच्चे एल, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल बच्चे, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। क्या मतलब होता है? साइड्स, यानी वो एरिया जो साइडों में है, साइड्स में। लेट अस सपोज आप अभी एक रूम में बैठे हो, अब मैं आपको बोलूं आपके रूम का लेटरल सरफेस एरिया कैसा है, तो आपको क्या करना है? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। छत छोड़ दीजिए, नीचे से लैंड ग्राउंड छोड़ दीजिए, टॉप और बॉटम छोड़ देना है। सराउंडिंग्स में जो आपको एरिया दिख रहा है, साइड्स में जो एरिया दिख रहा है, ऐसे से देखो साइडों में एरिया, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पर कोन के केस में क्या होगा? तो कोनिकल शेप जो आपके पास है उसका साइड वाला एरिया, बेस उसमें इंक्लूड नहीं होता। इन शॉर्ट दैट्स ऑल, ये मतलब है लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला छोटा सा पाई आर एल। इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन भी है, ये फॉर्मूला बना कैसे, पाई आर एल आया कैसे, आज के लेक्चर में मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके मैं अलग लेक्चर्स बनाऊंगा, एक्टिविटी से आपको समझाऊंगा ये पाई आर एल बनता कैसे। ये आप अपने लैब मैनुअल में एक्टिविटी कर भी सकते हो, ऑफ कोर्स शायद टीचर आपको कराएगा भी। तो पाई आर एल इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो साइड वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बेस इसमें इंक्लूड नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? इसमें लेटरल सरफेस एरिया आपको लेना ही पड़ता है, यानी जो आपने बेस छोड़ा था वो बेस लेना है। तो मेरे बच्चे पाई आर एल, लेटरल सरफेस एरिया लेना ही लेना है, प्लस क्या छोड़ा था? कोन का बेस। कितने बेस हैं सर? एक ही बेस है, और वो कैसा है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। दैट्स ऑल। ये दो फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं, और इसका एक थर्ड वाला फॉर्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो फॉर्मूला कब काम आएगा मेरे बच्चे? एरिया फाइंड करने के लिए आपको एल और आर चाहिए।
स्लांट हाइट और रेडियस। तो कई बार क्या होगा, स्लांट हाइट गिवन नहीं होगी, रेडियस गिवन होगा और हाइट गिवन होगी, रेडियस गिवन एंड हाइट गिवन। तो एल कैसे ढूंढोगे फिर? तो उसके लिए मेरे बच्चे एक रिलेशन है एल आर और एच के बीच में, और वो इसी यहां पे जो आपको ये ट्राइंगल सी एक दिख रही है बीच में, इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो इस राइट ट्राइंगल में देखें, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो पीजीडी क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस रिलेशन का बहुत बड़ा रोल है आपके इस आज के एक्सरसाइज में। कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, आज के लेक्चर के लिए आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले आने चाहिए। अगर मैं आज ही यहां पर बहुत सारे फॉर्मूले लिख देता, टोटल 19 फॉर्मूले याद करने आपको, है ना। 19 उससे कम ही करने हैं क्योंकि कुछ डिलीट हो गया, तो आप लगा लो 6 3 3 9 फॉर्मूले आपके डिलीट हो चुके हैं, 9 फॉर्मूले डिलीट हो चुके हैं, बाकी आपको 9 याद करने। तो अभी मैंने आपको 3 ही बताए। तो अगर सारे एक साथ बता दूं क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे सर इतने फॉर्मूले बता दिए, एक तो कुछ बच्चे डर जाएंगे। मेरे बच्चे, एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले याद करो, पहले इन तीनों पे फोकस करो। इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, सभी क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों से बनेंगे। तो बस ये रिलेशन यहाँ बहुत काम का है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बात समझ आ गई। कौन क्या होता है, इसका सरफेस क्या होता है, लेटरल क्या होता है, टोटल क्या होता है, बेस क्या होता है, आर क्या होता है, एच क्या होता है, एल क्या होता है, सारी बातें समझ में आ गई। फॉर्मूले आपके सामने हैं। अगर अभी तक आपने ये फॉर्मूले कॉपी पे नहीं लिखे, सिर्फ वीडियो देख के थोड़े मजे ले रहे हो, नो 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 नो, वीडियो को पॉज करो। मैं नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, वीडियो को पॉज करो, पहले फॉर्मूले नोटबुक पे लिखो विद डायग्राम, उसके बाद आप मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन रीड। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें किसी भी क्वेश्चन में जो ये वाली एक्सरसाइज है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन किस सॉलिड का है बस उसको पहचानो। देखो कोन की बात हो रही, तो आप हेडिंग दो कोन। कोन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं करते, इसमें कोई ज्योमेट्री पार्ट नहीं है, ठीक है। आपने लिखा कोन, फिर यहां पर आपको लिखना है आर, एच और एल। मतलब सभी नहीं लिखने, जो गिवन है पहले वो लिख लो। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, जो गिवन है वो लिखो। मैं रीड करके आपको बताता हूं। मतलब कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है, क्या बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है, राइट सर्कुलर कोन। अरे पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, राइट सर्कुलर कोन उसे कोई मार्क्स नहीं करते। आप सिंपल कोन लिखो। और रेडियस में आप पूरा स्पेलिंग लिखते हो, रेडियस कोई जरूरत नहीं, आर लिखो, कोई मार्क्स नहीं करते हैं आपके, कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, उससे कुछ नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। और प्रेजेंटेशन भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आर लिखने में, आर सबको पता आर रेडियस होता है, ठीक है। तो यहां पर कोन की बात हो रही है, पहले हेडिंग जरूर देनी है सॉलिड की, याद रखना। पता चले आर लिखा है, किसका आर है कोई पता ही नहीं हेडिंग जरूर देनी, किस सॉलिड की बात कर रहे हैं। यहां कोन की बात कर रहे हैं, कोन लिख लिया। तो डायमीटर हमें दिया हो तो डायमीटर लिखो, पहले जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिखो। मेरे बच्चे डायमीटर इज 10.5, तो देयरफॉर आपने लिखना है रेडियस। अगर आपको लग रहा है स्पेलिंग लिखना है रेडियस का तो लिख ले, और साथ में उसका सिंबल भी लिख लें आर। तो डायमीटर अगर 10.5 है तो इसका जो रेडियस है डिवाइड बाई 2 कर दो। यहां पर इसको कैंसिल करने की कोशिश कभी ना करें। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसमें कैलकुलेशन कैसे करनी वो भी समझा रहा हूं। अभी 10.5 को आप 2 से डिवाइड करोगे, टाइम आपका यही लग जाएगा। हो सकता है ये 2 कैंसिल हो जाए जब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। इसलिए जितनी चीजें हो सके एंड में कैलकुलेट करो, पहले ही कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल है 10/2 होता तो 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 10.5 है, डेसिमल है, और भी दिक्कत रहती है बच्चों को डेसिमल से, तो कुछ भी डिवाइड मत करो, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, फॉर्मूले में जाके कैलकुलेशन करनी है। तो डायमीटर 10.5, रेडियस आ गया 10.5/2। इट्स स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट इज डिनोटेड बाय एल एंड इट इज 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जरूर लिखें, यूनिट लिखें जो दिया। तो फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA कर्व्ड सरफेस। क्या फॉर्मूला बचे, पाई आर एल। पाई का वैल्यू मेंशन नहीं है तो यू नो द पाई का वैल्यू इज 22/7। व्हाट इज रेडियस सर, 10.5/2। व्हाट इज हाइट, स्लांट हाइट सर 10। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये 2 हो सकता है कैंसिल हो जाए। देखो 2 22 को कैंसिल कर रहा है सीधा सीधा। अब यहां पर आपको एक चीज और सीखनी है, 2 से 22 को कैंसिल करना है या 2 से 10 को कैंसिल करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे लेक्चर्स लेंथी होंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको सिखा दूंगा ना, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। आप कभी नहीं फंसोगे छोटी छोटी कैलकुलेशन में, सर इतना बड़ा नंबर आ गया डिवाइड, कभी नंबर बड़ा बनेगा ही नहीं डिवाइड के लिए मेरे बच्चे। अब यहां पर आपको ये समझना है, 2 से मैं 22 को कैंसिल करूं या 2 से 10 को कैंसिल हो, दोनों कैंसिल होते हैं बच्चे। 2 से 10 को कैंसिल नहीं करना,
रीजन देखो, हमेशा आपके जीरो जो होते हैं वो बड़े इजी नंबर होते हैं। 10 जब 10.5 से इंटू होगा बड़े आसानी से होगा, 10 जब 22 से इंटू होगा बड़े आसानी से होगा, अगर 5 होगा यू हैव टू मल्टीप्लाई तो यहां पे अगर 5 बनाते हो तो 22 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर टाइम कंज्यूमिंग। अगर 10 है तो सोचना ही 22 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 220। ये तो दिमाग में ही हो गया ना, इसलिए बड़ा ध्यान से कैंसिल करना है कि किसको किससे करना है किससे नहीं करना है। तो यहाँ 2 से मैं 22 को कैंसिल करा तो 11 आ गया। तो मेरे बच्चे यहाँ पर मेरे पास जो कर्व सरफेस एरिया है दैट इज 11/7 10.5 इंटू 10। अब देखो 10.5 को अगर आप 10 से इंटू करोगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा, ठीक है, एक जीरो हो जाएगी, फिर जीरो लगे तो ये 105 आ जाएगा। अब 105 7 से भी कैंसिल होता है, तो यहाँ बड़ी कैलकुलेशन कभी नहीं बनेगी, बट सोच समझ के एक सिंप्लीफिकेशन करनी। 7 1 जा 7, पीछे 3 बचे, 35 5 15। तो 11 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करें और सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसका आंसर लिखें। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन कैसे करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फिर हम हेडिंग देंगे कोन, फिर हेडिंग देंगे कोन, फिर कोन की स्लांट हाइट गिवन है, हम स्लांट हाइट एल से डिनोट करते हैं, इसको एल लिखेंगे। फिर हमारा डायमीटर गिवन है, पहले हम डायमीटर लिखेंगे, इट इज 24 मीटर, मीटर में ये मीटर, और फिर हम रेडियस लिख लेंगे, इट इज 12। यहाँ डायरेक्ट 12 लिख लो, 24/2 दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स उसका हाफ लिखना है, डायरेक्ट लिख लो, कोई मार्क्स नहीं करते। क्लियर है। तो स्लांट हाइट आ गई, रेडियस आ गया, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मैंने क्या बताया, पहले लेटरल लिखो, फिर उसमें एक सर्कल ऐड करो, पाई आर स्क्वायर। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन लो, पाई और आर कॉमन है, पीछे एल बचा और एक आर बचा। अब वैल्यू डालो, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू मेरे बच्चे रेडियस का वैल्यू है 12, स्लांट हाइट का वैल्यू मेरे बच्चे 21, और फिर रेडियस का वैल्यू कितना है 12। सबसे पहले आप दिमाग में रखें कि जो ब्रैकेट में होता है ना, ब्रैकेट में उसको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे 21 और 12, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना। बहुत से बच्चे बहुत एक्साइट हो जाएंगे, क्या करेंगे, इस 7 को 21 से कैंसिल कर रहे होंगे। अरे नहीं होता, ये ब्रैकेट अलग पार्ट है, उसमें कोई चीज़ प्लस भी हो रही है 21 में, तो आप 7 21 कैंसिल नहीं कर सकते। तो बॉड मॉस तो पढ़ा ही आपने, तो बॉड मॉस पहले ब्रैकेट का ही नाम आता है, तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होता है। तो 22/7, 12 ऐसे रखना है, इनको प्लस कर दो सर, 2 and 1 3 33। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में 7 किसी को कैंसिल कर नहीं रहा, अब आपका एक ही काम है, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उससे 7 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी डेसिमल में आ रहा है या कैसे भी आ रहा है वो आपको रखना है, और जो भी आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें मोस्टली रहेंगे क्योंकि आप एरिया को फाइंड कर रहे हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेटरल एंड टोटल दोनों क्वेश्चन हो गए, है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन एंड दिस इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद मेरे बच्चे स्लांट हाइट इज गिवन, दैट्स ग्रेट, 14 सेंटीमीटर। हमको रेडियस फाइंड करना और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो जो कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड कर रहे थे वो हमें गिवन हो गया, स्लांट हाइट गिवन हो गया, रेडियस में से अभी निकल जाएगा रेडियस। मेरे बच्चे कर्व सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला क्या है, पाई आर है, और ये दिया हुआ है 308, दैट्स व्हाट इज पाई 22/7, व्हाट इज रेडियस सर मिसिंग है, स्लांट हाइट सर 14। तो यहाँ से बच्चे रेडियस निकल जाएगा हमारा। देखो ये 7 14 को काट रहे 2, तो यहाँ आ गया 308 डिवाइड बाई 22 इंटू 2। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, इसको 2 से करो 154, ये भी 11 से जाएगा, 11 2 जा 22, ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 4 44, 11 4 जा 44, फिर 2 गया 7। तो रेडियस हमारा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गया। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं, बस ध्यान से कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा रेडियस, नेक्स्ट पार्ट गया टोटल सरफेस एरिया। अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जल्दी बताओ, पाई आर एल और एक सर्कल, पाई कॉमन, आर कॉमन, एल प्लस आर। अब वैल्यू डाल दो, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकाला 7, यस रेडियस इज 7, स्लांट हाइट आई थिंक 14 दिया हुआ है, यस स्लांट हाइट इज 14। तो मेरे बच्चे देखे ये 7 7 कैंसिल हो रहा है, 22 और ये 21 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप 22 21 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई एंड रेडियस इज दिस। देखो फिर कोन की बात हो रही है, हेडिंग देख, कोनिकल टेंट, जहाँ फिर कोन,
इसकी हाइट गिवन है, ये स्लांट हाइट नहीं है, और रेडियस गिवन है बेस का 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट, तो सिंपली स्लांट हाइट ढूंढनी है फर्स्ट पार्ट में, तो वही रिलेशन आपको जो बताया वो लगा देना। आपने सीधा लिखना है वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मेरे बच्चे एल स्क्वायर आ गया, आर का स्क्वायर इज 24 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया 100 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 इंटू 100 प्लस 100, तो ये आ गया 576 तो एल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 676, तो 676 होता है 26 का स्क्वायर रूट होता है इसका, ठीक है, मीटर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, स्लांट हाइट निकाल दी। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर पर स्क्वायर इज ₹70। कैनवस क्या होता है, टेंट है ना, जो टेंट का जो कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, दैट इज कैनवस, ठीक है। उसका आपको एरिया कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट के लिए एरिया चाहिए कि कितना कपड़ा है वो, उसके बाद ही उसका कॉस्ट निकल पाएगा। तो जो टेंट का एरिया है वो कौन सा लेना है, टोटल लेना है, लेटर लेना है। बच्चे जो टेंट होता है उसके बेस में वो कैनवस नहीं बिछाया जाता, बेस में ग्राउंड होता है, कैनवस जो है वो साइड में है, साइड वाला एरिया, तो लेटरल एरिया आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया इज पाई आर एल, पाई यू कैन टेक 22/7, मेंशन हियर 22/7, रेडियस इज 24 और स्लांट हाइट आपने निकाली 26, ठीक। मेरे बच्चे ये एरिया आ गया। देखो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, रीज़न क्योंकि इसके आगे भी कैलकुलेशन है। मेरा लेटरल सरफेस एरिया मेन टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है कॉस्ट। हो सकता है कॉस्ट से जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो वो कुछ कैंसिल कर दे, तो इसलिए पहले मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बस यही आपको सीखना है कि पहले ही सब मल्टीप्लाई मत कर दो, लास्ट में जो हमें आंसर रिजल्ट चाहिए उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे। यहां पर सबसे पहले लिखें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, वो कितना दे रखा है, दैट इज 70, वो 70 दे रखा है। तो अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ जितना हमने कैनवस का एरिया फाइंड किया, ये तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट अगर 70 रुपीज है, तो इतने कैनवस एरिया की कॉस्ट कितनी होगी, इसको 70 से इंटू कर देना, ₹70 से इसको इंटू कर देना। तो मेरे बच्चे अगर हम यहाँ पर सुनो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 22, 24, 26 को मल्टीप्लाई करते, 7 से डिवाइड करते, तो टाइम वेस्ट था, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा ही। लेकिन यहाँ देखें कॉस्ट के लिए हमने वेट किया और 70 कैंसिल हो रहा है 7 से, यहाँ पे 10 बचा। तो मेरे बच्चे 220, 24, 26 को आपने मल्टीप्लाई करना और ये क्या निकलेगा, कॉस्ट निकलेगा, दैट्स ऑल। आता है समझ में? बस ये कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में पहले ही सारा मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, एंड रिजल्ट जो चाहिए उस पर फोकस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसमें छोटी सी बच्चे मिस्टेक कर देंगे, ये जो कटिंग अप्रॉक्सीमेट ये जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। मेरे बच्चे सिंपल सी स्टेटमेंट है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, तारपुलिन की एक शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। इस शीट का कोन बनाना है, क्या बनाना है, कोन बनाना है। इस शीट की लेंथ नहीं पता उसको, हमने उसको x मीटर लेट कर लिया, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो पता है, दैट इज 3 मीटर। तो जब इस शीट का कोन बन रहा है तो इसकी कटिंग या फिर स्टिचिंग में थोड़ा सा वेस्टेज जा रहा है, तो वो वेस्टेज भी बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा उसकी लेंथ में एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है कटिंग वेटिंग में, तो वो भी हमने इंक्लूड करना है बाद में लेंथ में, ये ध्यान रखिए, क्लियर है। तो स्टेटमेंट क्या है, शीट से कोन बनाना है और जो वेस्टेज हुआ है उसको भी ध्यान में रखना है 20 सेंटीमीटर का, बाद में वो लेंथ में ऐड हो जाएगा हमारा, ठीक। यहां पर जब इस शीट का कोन बनेगा तो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, इनका एरिया सेम होगा क्योंकि उसी शीट से आप क्या बना रहे हो, कोन, उसी शीट से आप कोन बना रहे हो, तो एरिया दोनों का सेम होगा। तो जो लेंथ हमारी निकलेगी उसमें हम वेस्टेज ऐड कर देंगे, क्लियर। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आप शीट और कोन के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे इस शीट का लेंथ कितना है दैट वी डोंट नो, उसको हमने लेट कर लिया x मीटर। इसका विड्थ कितना है दैट इज 3 मीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ शीट, दिस एरिया ऑफ तारपुलिन कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो कि आएगा 3x मीटर स्क्वायर,
ऐसे अब कोन का एरिया निकालो और दोनों को इक्वेट कर लो। एक्स की वैल्यू निकलेगी, वो लेंथ है, लेंथ में क्या है एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर आपने ऐड कर लेना है, ठीक है मेरे बच्चे। कोन का एरिया निकालने के लिए उसकी डायमेंशंस के बारे में पता करते हैं पहले। तो यहाँ पर जो कोन है उसका रेडियस कितना है, उसकी क्या हाइट गिवन है, यस रेडियस और हाइट गिवन है, लेकिन स्लांट हाइट गिवन नहीं, तो स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। रेडियस मेरे बच्चे इसका 6 मीटर है और हाइट 8 मीटर, तो स्लांट हाइट यू नीड टू फाइंड। तो रिलेशन अभी आपको मैंने बताया। तो व्हाट इज रेडियस 6 का स्क्वायर, हाइट इज 8 का स्क्वायर, तो स्लांट हाइट 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, तो ये आ गया टोटल 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो स्लांट हाइट आ गई 10 मीटर। अब एरिया ऑफ कोन बताएं, तो एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। व्हाट इज पाई 3.14 लेना है, रेडियस 6 है, स्लांट हाइट 10। तो इसकी कैलकुलेशन करें, ये आ जाएगा आपका 314, इसका डेसिमल हटाया मैंने 100 6 और यहाँ पे 10 आ गया, इसने इसको कैंसिल किया कर दो, तो 314 इंटू 6/10 बचा, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने 3146 को मल्टीप्लाई नहीं किया, 10 से भी डिवाइड नहीं किया। रीज़न क्योंकि मुझे ये फाइनल आंसर नहीं है, मेरा फाइनल आंसर कुछ और है। तो इसे जो फाइनल आंसर है मैं कैलकुलेशन उस पर जाके करूँगा, इसको पहले यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ। हो सकता है 10 ही कैंसिल हो जाए, 6 कैंसिल हो जाए, 314 किसी से कैंसिल हो रहा हो, बस यही सीखना है जो बता रहा हूँ कि पहले ही कैलकुलेट मत करो, बाद में इक्वेट करो, बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, फिर आप उलझ जाओगे कैलकुलेशन में, फिर पूरा टाइम निकल जाएगा। तो 38 क्वेश्चन जो आपको फाइनल में आने हैं तो वो कैसे करोगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़नी। तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ था वो पाई आर एल के इक्वल लेना है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ में आपने लिखा है 3x और पाई आर एल में लिखा आपने 314 इंटू 10। तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया 314 इंटू 6/10 इंटू 3, ये 3 उठा के मैं इसके नीचे लाया, इस 3 ने इसको कैंसिल किया, 2 आ गया। आता है समझ। तो यहाँ पर 314 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, इसकी थोड़ी बहुत ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी भी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अभी भी नहीं कर रहा हूँ। रीज़न जो 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है अब वो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। ये लेंथ आ चुकी है लेकिन इसमें जो वेस्टेज है वो भी ऐड करनी है, क्योंकि वहाँ पर भी ये आया था शीट का एक्स्ट्रा पार्ट। तो मेरे बच्चे रिक्वायर्ड लेंथ अब आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी, इस x में 20 सेंटीमीटर ऐड करना है, क्योंकि ये जो मैंने फाइंड किया ये मीटर में है, तो इसलिए 20 सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो 314 इंटू 2/10 को ऐसे रखा, प्लस 20/100 कर दिया, क्योंकि सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखना है तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 20 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, फिर इसको कैंसिल किया। 314 इंटू 2/10 प्लस 2/10, दोनों का एलसीएम 10 आ गया। ऊपर अभी आप इनको ऐड कर लो, ऐड करने का भी टेक्निक है हमारे पास, 2 कॉमन 314 प्लस 1 बड़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना। अगर थोड़ा लेंथी लग रहा है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन में ना उलझे, मैं उसलिए कर रहा हूँ। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, मैं 2 कॉमन लिए, 314 में मैं 1 प्लस कर रहा हूँ, तो 315 आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। तो ये आ गया 315 इंटू 2 जो कॉमन लिया डिवाइड बाई, इस 2 ने इसको काटा 5, अब 5 इसको काटेगा, 5 6 30, 1 बचा 3, 63 मीटर उस तारप्लिन की एक्चुअल लेंथ होगी वेस्टेज मिला के। इज इट क्लियर? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ये आपको फाइनल एग्जाम में आ सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम इज दिस एंड दैट। तो भाई फिर बात कोन की ही हो रही है, ऑफकोर्स कोन वाली एक्सरसाइज उसी की बात होगी। तो स्लांट हाइट लिख दो यहाँ पर 25 मीटर, डायमीटर लिख दो, डायमीटर कितना है 14 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 7 मीटर। स्लांट हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस। यहाँ पर रेट थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती मत करना, वही लास्ट में सीखना आपको कि 201 रुपीज़ कितने के लिए ले रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर के लिए ले रहे हैं। तो जो आप निकालोगे तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा वाइट वॉश करना अपने टॉम को। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पहले निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, पाई का कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, 22/7 आप ले सकते हैं। रेडियस मेरे बच्चे यहाँ 7 है और स्लांट हाइट हमारी 25 है, 7 से 7 कैंसिल किया, पीछे बचा 20 इंटू 25। बहुत से बच्चे 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं करना है नहीं करना है, करोगे टाइम वेस्ट होएगा। यही सिखा रहा हूं, यही सीखना आपको, इसको इधर ही बना के रखना है कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको कॉस्ट चाहिए। अरे कॉस्ट में भी कुछ नंबर्स हैं, वो इससे मल्टीप्लाई होंगे,
हो सकता है 25 पूरा कैंसिल ही हो रहा हो, तो क्यों मल्टीप्लाई करना है 22 एंड 25 को, ये बताओ पहले। नहीं करना है, यही सीखना है मेरे बच्चे, यही सीखना है, इसलिए आए हैं आप मेरे चैनल पे यहाँ पे। अब यहां पर बताएं कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर हो तो 200 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं, यानी 100 मीटर एरिया को पेंट करना है तो 200 रुपीज़ लगेंगे। तो यहाँ पर पहले पर यूनिट का देख लेते हैं। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर को मुझे करना हो तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 200 बाय 100, ये सब कैंसिल हो गया, 2 रुपये निकल के आ रहा है भाई। 100 मीटर स्क्वायर अगर मुझे पेंट करना है तो 200, एक बार फिर से देख लेता हूँ, रेट 210 है, आई एम सॉरी 210, ठीक है, तभी बोल रहा हूँ 2 रुपये, तब भी बहुत कम ही आएगा। 210 बाय 100 ये कैंसिल हो गया, इट इज़ ₹21/10, 2 रुपये 10 पैसे। अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर पेंट करना है तो 2 रुपये 10 पैसे लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। तो अब आपको फाइनल आंसर चाहिए टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ऐसे लिखा करो टोटल कॉस्ट, कोई मार्क्स नहीं करते। जो आपने एरिया निकाला 22 इंटू 25, इसको आपने 21/10 से इंटू कर देना, ये रुपीज़ में आ जाएगा। आधा समझ, दैट्स ऑल। अब आप जब कैलकुलेशन यहाँ पर करने लगे तो ध्यान से देखो, ये 22 को अगर मैंने 2 से किया 11 आया, इसको 2 से किया 5 है, इस 5 ने इसको कैसे कैंसिल किया 5 तो कहाँ 22 और 25 को आप पहले मल्टीप्लाई करते तो हो जाता ना यहाँ टाइम वेस्ट, तो अब बहुत आसान हो गया, 11 और 5 55 को 21 से इंटू करो, जो भी आएगा वो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी वाइट वॉश की। आई होप इट इज़ क्लियर मेरे बच्चे। कहीं डाउट वगैरह कुछ भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, या फिर मेरे एंड से कोई मिस्टेक हो जाती है उसको मैं ठीक कर लूंगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जोकर कैप ये आ गई कोन की शेप में, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, क्या गायब हो गया, स्लांट हाइट, जो कि चाहिए क्योंकि आपको एरिया ऑफ शीट चाहिए 10 सच कैप्स का, एक का निकालेंगे बाद में 10 से, सिंपली लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, बट इसमें क्या है स्लांट हाइट वही निकालनी पड़ेगी आप। तो बोला ना ये रिलेशन आपको बार बार इस्तेमाल करना। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, 24 का इज 7, 576 नोचे 15, 5 625, टोटल 625 आया, 625 25 का स्क्वायर होता है, तो स्लांट हाइट आपकी 25 सेंटीमीटर आ गई। इज इट क्लियर। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें, तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ 10 सच कोन्स, ठीक है, ये आ गया 10, और एक कोन का एरिया होता है पाई आर एल। 10 पाई का वैल्यू मेंशन नहीं है, यू कैन टेक 22/7, एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 7, और स्लांट हाइट हमने अभी अभी निकाली 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 220 आ गया ये, इंटू 25, इसको मेरे बच्चे इंटू करे, जो भी आएगा वो इसका एरिया आ जाएगा 10 कोन्स का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिमिलर टाइप ही है, वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ये बनानी है ताकि रूट निकालने की हमें जरूरत ना पड़े, ये स्क्वायर रूट हमें गिवन नहीं गिवन है तो आपको निकालना आना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में टीचर ये स्क्वायर रूट का वैल्यू ना दें, तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, 8th क्लास के बच्चे से कंटेक्ट करो, 8th क्लास के बच्चे को ज़रूर आता होगा। अगर उसको भी नहीं आप कंटेक्ट कर पा रहे, मुझे बताएं, फिर मैं स्क्वायर रूट आपको सिखाऊंगा निकालते कैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अ बस स्टॉप बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड बाय रिसाइकल कार्डबोर्ड। ये केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का केस स्टडी बेस्ड थोड़ी सी स्टोरी लिखी हुई है। देखो बहुत बार देखा होगा आपने, ट्रैफिक वालों ने रोड पे इस तरह से कोन रोड पे रखे होते हैं, है ना, रोड कोई क्रॉस ना करे, या कोई काम चल रहा है कहीं पर, वहाँ पर ये रख देते हैं, बैरिकेड्स लगा देते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे कोन रखे गए हैं, ठीक है। 50 हैं ये, 50 कोन ऐसे रखे गए कार्डबोर्ड से बने हुए। ईच कोन हैज़ अ डायमीटर, सबका डायमीटर हमें गिवन है, कोन लिखना आपने हेडिंग, और डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो आपने फिर रेडियस लिख लेना 20 सेंटीमीटर, सबका रेडियस 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 1 मीटर। अब देखो ये मीटर में, ये 20 सेंटीमीटर, तो यूनिट आपने सेम रखना है, जहाँ मीटर में कर दो या सेंटीमीटर में कर दो। 1 आपको बहुत अच्छा लगता है तो इट इज़ बेटर कि मैं रेडियस को मीटर में कर लेता हूँ। तो ये 20 है, डिवाइड बाय 100 कर दो, कैंसिल वैंसिल करो, तो आ गया 1/5, तो 1/5 मीटर, 1/5 मीटर इसका रेडियस हो गया, और 1 मीटर इसकी हाइट हो गई। आगे बात करता है
आउटर इफ द आउटर साइड ईच ऑफ द कोन टू बी पेंटेड, ये जो कोन रखेंगे इनको बाहर से पेंट करना है, यानी लेटरल सरफेस एरिया पे पेंट करना है। और पेंट का ये कॉस्ट दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर करने पर 12 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो जितने भी आएगा उसको इंटू कर लेंगे, पाई ये लेना है और यहाँ शायद ये स्क्वायर रूट कुछ बनेगा वो वैल्यू डालनी। तो मेरे बच्चे यहाँ पर स्क्वायर रूट कहाँ बनेगा, मेरे बच्चे स्लांट हाइट जब निकालेंगे ना तब बनेगा। तो स्लांट हाइट का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। रेडियस मैंने कितना निकाला 1/5 का स्क्वायर, हाइट कितनी 1 दे रखी है। तो जो 1/5 होता है ये होता है 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर 2 2 4, तो इट इज़ 0.04 प्लस 1। अब इसको प्लस किया तो आएगा 1.04, तो जब L निकालूंगा तो आएगा 1.04। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तभी वो स्क्वायर रूट का वैल्यू बनेगा जो आपको गिवन है, 1.04 का स्क्वायर रूट, एंड दिस इज 1.02। तो स्लांट हाइट निकल गई 1.02, आपकी हेल्प की हुई है मीटर में ये। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ 50 कोन्स। तो ये 50 लेटर करना है पाई आर एल, 50 को पाई आर एल से इंटू 50, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 1/5 और स्लांट हाइट कितनी है अभी निकाली हमने 1.02। इसको बिल्कुल भी कुछ कैलकुलेट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 को 50 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे 10 आ गया, तो आ गया 10 × 3.14 × 1.02। कुछ ना करें, इसको कुछ भी ना करें, प्लीज़ मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आपको एरिया नहीं आपको कॉस्ट चाहिए। तो पहले कॉस्ट पे आओ, बताइए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करना तो कितने पैसे देने पड़ेंगे 12 रुपीज़, तो आपको 12 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 12 रुपीज़। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ जितना भी आया, ठीक है, 10 × 3.14 × 1.02। अगर इतना पेंट करना हो तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसको 12 से इंटू कर दो, 12 × 10 × 3.14 1.02। अब पहले डेसिमल हटा दो, क्योंकि डेसिमल हटाने से बच्चा कंफर्टेबल रहता है। 314 नीचे 100 और 102 नीचे 100, ठीक है, 2 zeros आ गई। अब कैंसिल करो, 0 से 0 कट गया। अब इसे 100 जो नीचे 10 और 100 बच रहे ना, इसके साथ कुछ भी किसी को कैंसिल ना करें, आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो और उसका डेसिमल लगा दो, तो आपको 12, 314 और 102 इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और नीचे 1000 बचा हुआ है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, तो वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। दैट्स ऑल, 50 कोन की इकट्ठी निकाल ली हमने, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.1। आई होप 8 के 8 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पे मेंटेन करोगे और बार बार इनको प्रैक्टिस करोगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हैं जिसमें आपको स्लांट हाइट कॉस्ट वगैरह निकालनी पड़ रही है। तारप्लिन वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ज़्यादा उन पे प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन है वो छोड़ भी सकते हो, लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन है उन पे बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसको निपटाएंगे, ठीक। अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।